जिसको गोली लगी 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। एफआईआर कहता है ईंट डंडे लाठी पत्थर से पीट कर बेहोश कर दिया गया। तो जो जिंदा नहीं रह सकता 3 सेकंड, उसका इलाज 1 घंटा 45 मिनट एसकेएमसीएच को जाइए। मैं 17 साल की उम्र में स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्मा, एपी आंदोलन का सिपाही। इमरजेंसी में जब सेंसरशिप की तलवार प्रेस के ऊपर लटका दी गई, तब आनंद मोहन लड़ते हुए आपके सवाल पर जेल में था। आप कोई पैदा नहीं हुए हो। किसी के लिखने से आनंद मोहन देवता नहीं हो जाएंगे, प्रशंसा से और किसी के गाली से आनंद मोहन हैवान नहीं हो जाएंगे। जब मैं अखबार निकालता था, हमारे हॉकर्स पकड़े जाते थे। हम संपादक थे, संपादक की खोज होती थी और खोज करके मीसा लगा के जेल में बंद कर दिया गया। मेरा रिकॉर्ड डॉक्टर से कि जिसके कनपट्टी में 3 गोली लगेगी, डॉक्टर साहब वो कितना देर जिंदा रहेगा? 3 सप्ताह। उन्होंने कहा नहीं, ऑन रिकॉर्ड है सारी बात। कहा कि 3 दिन का नहीं, 3 घंटा का नहीं, 3 मिनट। उन्होंने कहा कि 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। जिसको गोली लगी 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। एफआईआर कहता है ईंट डंडे लाठी पत्थर से पीट कर बेहोश कर दिया गया। तो जो जिंदा नहीं रह सकता 3 सेकंड, उसका इलाज 1 घंटा 45 मिनट एसकेएमसीएच को जाइए। मीडिया के लोगों, हमको घेरने वाले लोगों, हमको तुम तराम करने वाले लोगों, हमको अपमानित करने वाले लोगों, गोदी मीडिया के लोगों को मैं कहूंगा, आंख में आंख डाल के जाइए, जाके पता कीजिए जो 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता, उसको 1 घंटा 45 मिनट उसका इलाज कैसे चला, पूछना चाहिए। दूर नहीं है, खबरा गांव जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति से पूछना चाहिए कि वहां उस दिन क्या हुआ था। जिसको कुछ पता नहीं है, ऐसे में आप अपनी साख खो रहे हैं। दुनिया में मीडिया, भारतीय मीडिया का सबसे ज्यादा सम्मान कौन होते थे मीडिया में उन दिनों? तिलक अखबार चलाते थे। कौन होते थे मीडिया में उन लोगों उन दिनों? गांधी हरिजन निकालते थे। कौन होते थे उन दिनों मीडिया में? गणेश शंकर विद्यार्थी, जो सांप्रदायिकता के सवाल पर खुद को बंगाल में होम कर दिया। आप भी एक मीडिया है। आज का मीडिया कल तक अगर इमरजेंसी इस देश में लगी, आप लोग जन्मे नहीं होंगे मीडिया के दोस्तों। मैं 17 साल की उम्र में स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्मा, एपी आंदोलन का सिपाही। इमरजेंसी में जब सेंसरशिप की तलवार प्रेस के ऊपर लटका दी गई, तब आनंद मोहन लड़ते हुए आपके सवाल पर जेल में था। आप कोई पैदा नहीं हुए हो। जब मैं अखबार निकालता था, हमारे हॉकर्स पकड़े जाते थे। हम संपादक थे, संपादक की खोज होती थी और खोज करके मीसा लगा के जेल में बंद कर दिया गया। मेरा रिकॉर्ड क्रांति दूत अखबार कोसी के अंचल में मेरा निकलता था, जिसका मैं संपादक होता था। आज भी उसके संपादकीय है, आज भी उसके अंक हैं। अंक के साथ हॉकर्स पकड़ाते थे साथियों। लेकिन आज आपका स्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहां गिर के लुढ़क के पहुंच गया है। आप स्वयं आत्मालोचना कीजिए। आप स्वयं अपने गिरेबान में झांकिए। आनंद मोहन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। किसी के लिखने से आनंद मोहन देवता नहीं हो जाएंगे, प्रशंसा से और किसी के गाली से आनंद मोहन हैवान नहीं हो जाएंगे। आनंद मोहन जो है वही रहेगा। 90% मीडिया में कौन लोग हैं?
90% एक समाज एक जाति के लोग हैं, जिन पर अत्याचार हुआ था, अन्याय हुआ था। और हम अपनी सरकार में, अपनी सरकार के मुखिया से कहे थे कि भूपेन्द्र बाबू की धरती, भूपेंद्र नारायण मंडल कमीशन के मसीहा विदेशी बीपी मंडल की धरती लांछित हो रही है, लहूलुहान हो रहा है। हमने चंद्रशेखर जी से भी कहा था और हमने लालू जी से भी कहा था। मंत्रिमंडल में मुझको ओथ लेना था। रघुनाथ झा जी के साथ हमने मां के कहे पर ओथ को लात मार दिया और हम मधेपुरा पहुंचे थे। तब जो अन्याय, अनाचार, उद्वेग में, उत्तेजना में घटनाएं घट रही थी, उस घटना के खिलाफ हम खड़े हुए थे। और तब मीडिया में बैठे 90% लोगों की मां बहनों का सवाल, आनंद मोहन के मां बहन का सवाल नहीं था। आंख में आंख डालते बोल रहा हूं, गुंडा कहने के पहले एक बार हिचको, वरना लोग फूटेंगे, शर्म करेंगे आप पर, हम पर नहीं। साथियों, तब बंदूक उठाए थे और बंदूक उठाए थे डाका के लिए नहीं, जिसका फाइल फोटो लगा के तुम गुंडा, मवाली, आतंकवादी, उग्रवादी न जाने कितनी गालियां दे रहे हो। 400 बीघा जमीन आजादी के आंदोलन में होम कर दिया। मेरा बेटा कह रहा था, मेरी दादी ने अपनी बहुरानियों और देवरानियों से मांग के गांधी के चरण में आजादी के कोष के लिए 4 शेर सोना दान दिया। ये हमारा इतिहास। अगर गांधी ने आह्वान किया कि अछूत अस्पृश्यता के कलंक के साथ मुल्क आजाद नहीं होगा, तो दादाजी ने उसका अनुसरण किया और राम प्रसाद मेहतर के हाथों पानी पीकर कट्टरपंथियों के द्वारा समाज से बहिष्कृत हुआ। ये हमारा इतिहास है।